एक महीना हो गया। पिताजी अब तस्वीर में कैद हैं और घर अब तिजोरियों और हिस्सों में बंटने लगा है। आंसुओं की जगह अब गिनती की बातें हैं, गहनों की, जमीन की और उस घर की जिसकी दीवारों ने कभी रिश्तों की गर्माहट महसूस की थी। आज उन्हीं दीवारों के बीच शक और लालच की आवाज़ गूंज रही है। कभी ये घर रिश्तों की गर्माहट से भरा रहता था, पर अब हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पिताजी के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे अपने अपने हिस्से मांगने लगी थीं। दुख की जगह अब फैसलों की खींचतान ने ले ली थी और हर चेहरा अपने स्वार्थ की परछाई ओढ़े बैठा था। पिताजी के स्वर्गवास को अब 1 महीना बीत चुका था। घर में माहौल अब शोक से ज़्यादा संपत्ति और जिम्मेदारियों की बातचीत में बदल चुका था। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि पैसों, गहनों और घर की व्यवस्था को कैसे संभाला जाए। ननद और नंदोई माँ को समझा रहे थे कि किस रकम को कहाँ निवेश करना है, कौन से गहने कहाँ सुरक्षित रखने हैं और कौन से हिस्से किराए पर देने हैं। लेकिन जैसे ही बेटा कोई सुझाव देता तो माँ तुरंत तमतमा कर कहती, तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों तो यही चाहते हो कि पापा के बाद मुझे किनारे कर सारा घर हड़प लो। बेटा चुपचाप रह गया, पर बहू के लिए ये सहना आसान नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, मम्मी जी, हम जिस घर की हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो कल को हमारे ही नाम होने वाला है, उसमें आपकी बेइज्जती करके हमें क्या हासिल होगा। सासू माँ की आवाज़ तेज हो गई, क्यों मिलेगा तुम्हें? ये सब मेरा है, जिसे चाहूँगी उसे दूंगी, और तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? बेटे ने बीच में आकर बहू को शांत करने की कोशिश की। तुम मत बोलो, हमें जो करना है हम अपने दम पर करेंगे। माँ जो चाहे करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहू अब रुकने वाली नहीं थी। उसका स्वर संयमित लेकिन साफ था। जब पापा अस्पताल में थे तब दिन रात मैंने ही सेवा की थी। नींद भूली, खाना छोड़ा, सब कुछ उनके लिए किया। उस वक्त आप सब कहाँ थे? तब बहू घर की थी और आज जब फैसलों की बारी आई तो बाहरी हो गई। सासू माँ गुस्से में बोली, तुम्हें कोई हक नहीं इस घर के मामले में बोलने का। बहू ने सीधा और मजबूती से उत्तर दिया, अगर सारे फर्ज मुझे निभाने हैं तो हक भी तो मेरा है, और अगर कल आप बीमार पड़ेंगी तो आपकी देखभाल की उम्मीद भी मुझसे ही होगी, ना कि बेटी दामाद से। तो आज निर्णय में मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? सासू माँ ने भड़कते हुए धमकी दी, बहुत जुबान चला रही हो, निकाल दूंगी घर से, सब कुछ मेरे नाम है। बेटे ने दबाव में आकर कहा, हम चले जाते हैं माँ, जो करना है आप कर लीजिए। लोग बाद में कहेंगे कि हमने आपसे सब कुछ छीन लिया। पर बहू शांत और अडिग स्वर में बोली, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब घर संभालने की जिम्मेदारी उठाई है तो हमारा हक भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेहमानों को कह दीजिए अब विदा लें। घर का हर मेहमान तभी तक अच्छा लगता है जब वो वक्त पर अपने घर चला जाए। उसका इशारा ननद और नंदोई की तरफ था। सासू माँ आग बबूला हो गईं। तेरी इतनी हिम्मत बहू, धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। लेकिन बहू की आवाज़ अब कानून की समझ और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। माँ, कानून भी है इस देश में, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं ना अपने फ़र्ज से पीछे हटूंगी, ना अपने अधिकारों से। जो लड़ाई आपने शुरू की है उसे अब मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगी। कहकर वो आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में चली गई। सासू माँ, ननद और नंदोई चुप रह गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब सामने एक सहमी हुई बहू नहीं, बल्कि एक साहसी औरत खड़ी है जो अपने हक के लिए डटकर खड़ी रहना जानती है। उस दिन बहू ने सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी,
उसने उस चुप्पी को तोड़ा था जिसमें अक्सर औरतें घुटती रहती हैं। वो जानती थी कि जंग आसान नहीं होगी, पर अब वो पीछे नहीं हटेगी। रिश्ते अगर बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोना नहीं, संभालना होता है। और अब वो अपने तरीके से इस घर को संभालना चाहती थी। पहली बार घर की दीवारों ने एक स्त्री के आत्मसम्मान की गूंज सुनी थी।